आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सुरक्षा के लिए तैनात होमगार्ड ही चुरा ले गया स्कूटी। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज, सुरक्षा के लिए तैनात होमगार्ड ही एक महिला प्रोफेसर की स्कूटी चुरा ले गया। कॉलेज परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर मामले का खुलासा हुआ। सीसीटीवी में आरोपी पहले अपनी पूरी वर्दी ड्रेस पहने नजर आ रहा है और उसके हाथ में एक शर्ट दिखाई दे रही है। बाद में उसी शर्ट को पहनकर शर्ट बदलकर आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। राजस्थान में लोकसभा की SC/ST सीटें बढ़ाने की तैयारी। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 से बढ़ाकर 37 करने के साथ ही SC और ST कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटों को भी बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। बीजेपी से जुड़े स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार कुल 12 सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। आज 5 जिलों में बारिश की संभावना। कमजोर हुआ मानसून। राजस्थान में मानसून की रफ्तार अब कमजोर हो गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपूतली, बहरोड, अलवर, डीग, भरतपुर और धौलपुर जिलों में बारिश की उम्मीद जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। बीते 24 घंटे में अलवर, श्रीगंगानगर, चूरू में सबसे ज्यादा बारिश हुई। अब 15 जुलाई से मानसून के फिर से तेजी पकड़ने की उम्मीद है। जोधपुर में स्लीपर बसों का औचक निरीक्षण, कई गाड़ियों को जब्त किया। प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्राधिकरण ने की तरफ से राज्यव्यापी विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। फायरमैन की 26 लाख की ज्वेलरी थाने से गायब। कांस्टेबल पर FIR। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दिल्ली में तैनात फायरमैन राजेश कुमार के 26 लाख रुपए के सोने के जेवरात पुलिस थाने से गायब होने के मामले में कोर्ट के इस्तगासे पर कार्रवाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने में सदर थाने के कांस्टेबल संदीप कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। जजेज ने जांची लग्जरी बसें, 6 बसें सीज, 16 के चालान। प्रदेश में बस अग्निकांड की बढ़ती घटनाओं के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा ने प्रदेश में लग्जरी बसों की चेकिंग का 1 महीने का अभियान चला रखा है। इसमें जयपुर सहित 7 प्रमुख शहरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जज लंबी दूरी की लग्जरी बसों में सुरक्षा मानकों की जाँच कर रहे हैं। स्कूल लेक्चरर्स के प्रमोशन पर हाईकोर्ट का फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल लेक्चरर्स से वाइस प्रिंसिपल पद पर होने वाली पदोन्नति के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी कॉमन सीनियरिटी लिस्ट को निरस्त कर दिया है। मंत्री के नाम से फर्जी अकाउंट बना ठगी की कोशिश। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। लोगों को मैसेज भेजकर निवेश योजनाओं और अलग अलग ग्रुपों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट ने पूछा, आवासीय भवन में संचालित कोचिंग वैध या नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान धार्मिक स्थल की आड़ में संभावित अतिक्रमण और आवासीय क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थान की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने राजेंद्र प्रसाद मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि क्या राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थान अधिनियम 1944 के प्रावधानों के विपरीत कहीं भी मंदिर या धार्मिक निर्माण किया जा सकता है। राजस्थान में खिलाड़ियों के खेल के साथ शिक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने प्रदेश की 25 रेजिडेंशियल खेल एकेडमियों के लिए 816 खिलाड़ियों का चयन 9 से 17 फरवरी के बीच कर लिया, लेकिन एकेडमियां अब तक शुरू नहीं हो सकी। इन्हें 1 अप्रैल से खोलने की योजना थी ताकि खिलाड़ियों का स्कूलों में प्रवेश हो सके और गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप में अनुभवी कोचों से प्रशिक्षण लें। सरकारी खजाने पर 693 करोड़ का बोझ। 45 साल पुराना चंपा बाग विवाद खत्म करने की तैयारी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विकास के लिए पिछले 45 साल से उलझी बहुचर्चित 14.59 हेक्टेयर करीब 57 बीघा चंपा बाग आबादी भूमि के अधिग्रहण को राज्य सरकार अब ड्रॉप करने जा रही है। कलेक्टर कार्यालय ने प्रदेश सरकार को विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट भेजकर इस पूरी अवाप्ति प्रक्रिया को तुरंत निरस्त करने की सिफारिश की है। लोकसभा
स्पीकर बिरला करेंगे उद्घाटन। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में 200 वर्तमान और 495 पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया गया है। एक साथ 695 वर्तमान और पूर्व विधायक सदन के इतिहास में पहली बार दिखेंगे। यह मेला विधानसभा के अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई को लगेगा। इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। इस दिन 2 विशेष सत्र होंगे जिनमें 75 वर्षों में विधानसभा द्वारा पारित 23 प्रमुख ऐतिहासिक कानूनों पर चर्चा होगी। उदयपुर में 11 थानाधिकारियों समेत 36 अधिकारी बदले। राजस्थान में सरकारी विभागों में अफसरों के ट्रांसफर के दौर के बीच उदयपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ। उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने देर रात को एक लंबी ट्रांसफर लिस्ट जारी की। शहर के 11 थानों में थानाधिकारी बदल गए हैं। जिले भर के 36 अधिकारियों के साथ जिले के सबसे प्रमुख थानों के सीआई और एसआई का ट्रांसफर किया गया है। झुंझुनू में फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन सख्त। जयपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांडों के बाद झुंझुनू जिला प्रशासन और नगर परिषद फायर सेफ्टी को लेकर पूरी तरह सख्त है। शहर में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। अग्निशमन विभाग की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने वाले संस्थानों को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। विधानसभा में 15 जुलाई को जुटेंगे सभी पूर्व और मौजूदा विधायक। राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर 15 जुलाई से लेकर 1 साल तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, विधानसभा के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की शुरुआत 15 जुलाई से होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोहों का उद्घाटन करेंगे। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। फलोदी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 6450 बोतलें सीज की। फलोदी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्यू स्टिंग एनर्जी की 6450 बोतलें सीज की हैं। इन बोतलों पर एनर्जी शब्द का भ्रामक लेबलिंग किया गया था। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुभ मंगला के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। रेलवे ने भाजपा कार्यालय की जमीन को बताया अवैध। कोटा शहर के 80 फीट रोड पर बन रहे भाजपा के नए जिला कार्यालय को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने करीब 3000 वर्ग मीटर भूमि पर हो रहे निर्माण को रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण बताया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आवेदन की डेट बढ़ाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट एवं पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि को 24 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वहीं विश्वविद्यालय के संबंधित विभागों में काउंसलिंग की तिथि 27 जुलाई निर्धारित की गई है। सीकर में डिपो तिराहे से रीको तिराहे तक सड़क चौड़ी होगी। सीकर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर परिषद ने डिपो तिराहे से रीको तिराहे तक सड़क को चौड़ा करने की तैयारी की है। इसके तहत डिपो तिराहे से लेकर रीको तिराहे तक की सड़क को 100 फीट चौड़ा करने प्रस्ताव है। नगर परिषद ने इसके लिए पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिए हैं। नगर परिषद के इस फैसले का स्थानीय व्यापारियों में विरोध बढ़ रहा है। पुलिस ने बढ़ते साइबर फ्रॉड को लेकर जारी की एडवाइजरी। राजस्थान में बढ़ते ऑनलाइन निवेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी पेटीएम मनी और नुवामा एएमसी जैसी प्रतिष्ठित वित्तीय कंपनियों के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को निवेश के नाम पर ठगी का शिकार बना रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में 76 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। फलोदी नगर परिषद ऑफिस में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 76 लाभार्थियों ने योजना के लिए पंजीकरण करवाया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी का लाभ पहुंचाना था। प्रसूताओं को दी गई दवाइयों की रिपोर्ट भी सामान्य आई। जोधपुर के पावटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 20 जून को 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई थी। इस मामले में पहले ओटी की रिपोर्ट सामान्य आई थी। ऐसे में संदेह था कि दवाइयों से संक्रमण फैला हो, लेकिन अब प्रसूताओं को दी गई मेडिसिन की रिपोर्ट भी सामान्य आई है। ऑनेक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन की रिपोर्ट में भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली है।
जालौर में पिस्टल दिखाकर युवक से सोने की चेन लूटी। जालौर शहर के सामतीपुरा रोड पर दिन दहाड़े बाइक सवार युवक से पिस्टल के दम पर सोने की चेन लूटने का मामला सामने आया है। बिना नंबर की थार में आए दो नकाबपोश बदमाशों ने युवक को रोककर करीब 20 ग्राम वजनी सोने की चेन छीन ली। विरोध करने पर आरोपियों ने हवाई फायर कर दहशत फैलाई और मौके से फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएमएस समेत 3 क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम समेत देश के 3 प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। एनजीटी ने पर्यावरणीय नियमों के पालन में कथित लापरवाही को गंभीर मानते हुए इन स्टेडियमों में सभी खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। आइलैंड जैसी डेवलप होगा कोटा का चंबल गार्डन। कोटा सहित हाड़ौती के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक चंबल गार्डन जल्द ही निखरे हुए स्वरूप में नजर आएगा। नगर निगम ने चंबल गार्डन के पुनर्विकास के लिए 80 करोड़ से अधिक की कार्य योजना तैयार की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को कामों का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहेंगे। निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया, लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर कोटा शहर के सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं की कई योजनाओं पर निगम काम कर रहा है। उदयपुर के सरीखुर्द में बिना अनुमति काट रहे थे पहाड़ी। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के पास अवैध पहाड़ी कटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यूडीए की टीम ने अवैध रूप से पहाड़ी काटने के मामले में एक पोकलेन मशीन को सील कर दिया है और 2 डंपर जब्त किए हैं। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।